रहीम जी का एक दोहा याद आता है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसन, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत पसंद। यदि यह दोहा सही है तो अरविंद केजरीवाल के अंदर कलुषित राजनीति के सारे गुण कैसे आ गए? या यूं कहें कि केजरीवाल के अंदर गुण आए नहीं बल्कि पहले से विद्यमान थे। बस इतना समझ ले कि एक भेड़िया संत के साथ शिष्य बनकर आया और अभी तक बना रहा है दिल्ली वालों और दिल्ली की जनता को। अब क्या बना रहा है यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। कल यह सुप्रीम कोर्ट को बनाने पहुंच गया, लेकिन यह सबको दिल्ली की जनता समझ बैठा, या सत्येंद्र जैन या फिर सिसोदिया। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय को बनाने लगा तो उच्चतम न्यायालय ने इसको ही बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। अब आप द इकोनॉमिक टाइम की इस हेडलाइन को देखिए। नॉन कंट्रीब्यूशन इन आरआरटीज प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट टू फर्निश डिटेल्स ऑफ फंड्स। अब जान लेते हैं कि आरआरटीज क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है, हमेशा जाम लगता रहता है, इसलिए लोगों का समय बर्बाद होता है। दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते कुछ नौकरी पेशा लोग रोज समीपवर्ती राज्यों और शहरों से आना जाना करते हैं। लोकल ट्रेन अधिक नहीं है और इनकी स्पीड भी कम होती है, जिससे यात्रियों का अधिक समय बर्बाद होता है। आम पब्लिक को जाम से छूट और समय की बचत करने के लिए 1998 में एक योजना पर विचार किया गया और 2009 में इसे अंतिम रूप दिया गया, जिसमें 8 आरआरटीज का प्रस्ताव दिया गया था। अब जान लेते हैं कि आरआरटीज है क्या। यह एक अलग रेल मार्ग है या कॉरिडोर कह लें, जिस पर हाई स्पीड लोकल ट्रेन चलेगी। यह रेल मार्ग राष्ट्रीय राजधानी से सटे हुए शहरों को दिल्ली से जोड़ेगा। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, कुल 8 प्रस्तावित मार्ग हैं, जिन्हें 2032 तक पूरा किया जाना है। पहले फेज में 2025 तक 3 रूट कंप्लीट होने हैं, जिसमें पहला है दिल्ली मेरठ, दूसरा है दिल्ली गुरुग्राम अलवर और तीसरा है दिल्ली पानीपत। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा फंड किया जाना है, जिसे 50% हिस्सा केंद्र सरकार को देना है और 50% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी। राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले 50% हिस्से में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 12.5% सड़कें हैं। कल एनवायरमेंट के इशू पर एक मुकदमा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो उसमें बात होने लगी आरआरटी इसके प्रोग्रेस की। तो कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली सरकार पानीपत और अलवर के लिए फंड का प्रावधान ही नहीं किया है। तब दिल्ली सरकार से पूछा गया कि आपने फंड एलोकेट क्यों नहीं किया? तो सरकार का जवाब था कि हमारे पास फंड है ही नहीं, तो हम एलोकेट कहाँ से करें। यह सुनते ही जज साहब को गुस्सा आ गया और कहा कि आप 2 सप्ताह के अंदर अपना फंड का पूरा ब्यौरा दीजिए, हम देखेंगे कि आपने विज्ञापन पर कितने पैसे खर्च किए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो विज्ञापन का फंड इस प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट कर देंगे। कहा तो ऐसा जा रहा है कि जज साहब ने यहाँ तक कहा कि हमने आपके विज्ञापन देखे हैं, जिसमें पार्टी के प्रचार होता है और उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अब यह सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल से था, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल है अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली की जनता से, यानी चुने जाने वाले और चुनने वाले से भी। यदि एक महत्वाकांक्षी और जनमानस कल्याण के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है, तो फिर सक्षम लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों दे रही है? दिल्ली वालों को शुद्ध पानी देने के बजाय मुफ्त में गंदा पानी क्यों दे रही है? बसों में कामकाजी महिलाओं को मुफ्त में सफर की सुविधा क्यों दे रही है? केजरीवाल मुफ्त वाली एक लाइलाज बीमारी को जनता के बीच फैला चुके हैं, जो दिल्ली वालों को रास भी आ चुकी है, लेकिन मुफ्त में देने वाला एक मीठा जहर फैला रहा है। यदि किसी को कर्मठ बनाना है तो उसे मुफ्त में कुछ भी मत दीजिए, लेकिन मैं सहमत हूं कि जो भूखे सो रहे हैं उन्हें मुफ्त में खाना दे दो, लेकिन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं उन्हें मुफ्त में 200 यूनिट बिजली, फ्री पानी या बस में मुफ्त सफर करा करके सरकार के राजस्व का नुकसान क्यों किया जा रहा है? यही राजस्व अगर इकट्ठा किया जाता तो दिल्ली सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ऊंची आवाज में बोल सकती थी कि मैंने फंड की व्यवस्था कर दी है। लेकिन ये तो ऊंची आवाज में बोलेंगे कि मैंने मुफ्त में दिल्ली वालों को बिजली दी है, पानी दिया है। ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने आरआरटीएस का फंड कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने आरआरटीएस का फंड पार्टी के प्रचार में लगा दिया है।
कभी नहीं बताएं कि हमारे कितने मंत्री फर्जीवाड़े के में जेल का सफर करके आए हैं और कुछ तो अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और शराब पॉलिसी में घोटाला करने के आरोप में तिहाड़ में विहार कर रहे हैं। अब अपनी पोल खुलने के डर से संभव है कि केजरीवाल अपना आवश्यक हिस्सा यह सोच कर दे दे कि कौन छीछा लेदर कराए। वैसे इस इंसान की छीछा लेदर तो होती रहती है, लेकिन बेशर्म आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि दिल्ली सरकार अपना हिस्सा पेमेंट कर देती है तो इसका मतलब दिल्ली सरकार की हालत अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक मानी जाएगी। लेकिन कोर्ट में पहुंचकर दिल्ली सरकार फंड न देकर अपनी भर पिटवाती है तो इसके साफ मायने हैं कि दिल्ली सरकार की वित्तीय हालत चिंताजनक है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।